वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बाल राम कथा का 5वां अध्याय चित्रकूट में भरत। इससे पहले कि जितने भी अध्याय हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। अयोध्या में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में भरत को पता नहीं था। भरत कैकई राज्य में थे, यानी अपनी ननिहाल में, नानी के घर। अयोध्या की घटनाओं से सर्वदा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी अनजान। तो वो जो भी कुछ वहाँ हुआ था उससे बिल्कुल भी अनजान थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे। उन्होंने एक सपना देखा था जिसका अर्थ उन्हें समझ में नहीं आया था। संगी साथियों से बातचीत करके उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि अर्थ क्या था उस सपने का, पर उस सपने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा कि समुद्र जो है सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष भी सूख गए हैं। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। ये सब बिल्कुल अजीब था और उनको सपने में जो भी कुछ दिखा इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, यानी जो शॉर्टकट होता है वो चुना था जल्दी पहुंचने के लिए, जिससे कि वो भरत को संदेश दे सकें। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए, यानी जैसे उन्हें संदेश मिला वो वहां जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन लग भी तो नहीं रहा था, उचट गया था, वो परेशान थे। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले हो रहे थे, मतलब उनका मन बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था, उन्हें अपने घर अयोध्या पहुंचना था। कैकई राज ने भरत को वादा किया और 100 रथों और सेना का साथ देकर उन्हें वहां से विदा किया। उन्होंने घुड़सवारों से क्योंकि जिनके साथ वो जा रहे थे उनसे उनको अधिक समय लगा। वो लोग तो छोटा रास्ता तय करके आए थे और जो रास्ता उन्होंने चुना था वो लंबा था। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए और साथ ही साथ चिंतित, बहुत परेशान। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से ही देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई, यानी कुछ गलत हुआ है, ये चीज़ उनके मन में घर कर गई। यह मेरी अयोध्या तो नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सारी सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ चले गए हैं? वह तुमुलनाद कहाँ है? तुमुलनाद का अर्थ होता है कि जब कोई खुशी होती है, जब कोई बहुत शोर होता है, उसे कहते हैं तुमुलनाद। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, यानी पक्षियों का चहचहाना भी बंद है। इतनी चुप्पी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है? किसी ने भरत के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, और कोई कहता भी क्या। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन में गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। प्रसाद होता है राजभवन या महल, लेकिन महाराज वहां नहीं थे। फिर वह अपनी माँ कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें तो अभी भी पिता ही को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा कि पिता कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, मतलब उनका निधन हो गया है, वो अब जीवित नहीं हैं। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े। उनको झटका लगा और वो वहीं पर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढंढास बंधाया, यानी उनको सब्र बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, यानी जो राजकुमार होते हैं उनको इस तरह से शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। और इस तरह से माँ ने उन्हें संभालने की कोशिश करी। क्या से क्या हो गया। भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक में व्यस्त होंगे, उनकी तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और वो उनके बड़े भाई थे, तो वो तो यही मानकर चल रहे थे। मगर सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं दिया। भरत ने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा।
भरत व्याकुल थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि विकलता का अर्थ होता है बेचैनी, और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी ये सब क्या हो गया। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए, और ये बात उन्हें बताई गई। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ था क्या? ये सवाल भरत ने अपनी माँ से किया कि ऐसा क्या हो गया जो उनको दंड मिल गया। तो उन्होंने बताया, राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। यानी रानी कैकेयी ने बताया कि मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लग रहा है कि तुम राजगद्दी पर बैठो, तुम्हारा राज्याभिषेक हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं होते देख सकती थी। कैकेयी ने ये बात अपने पुत्र भरत को बताई। वरदान की पूरी कथा सुनते ही उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारे हाथ है। और इस तरह से माँ ने उनसे कहा कि अब तुमको अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। भरत ये सब सुनकर अपना क्रोध नहीं रोक सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुमको तो वन जाना चाहिए, भाई को नहीं, मतलब भगवान राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है, मैं ये राज नहीं चाहता था, इसका कोई महत्व ही नहीं है मेरे लिए। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। और ये सब कह के उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी? मतलब तुम्हारी सोच समझ जो है वो कैसे भ्रष्ट हो गई? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया तुमको? यह अपराध जो है अक्षम्य है, यानी क्षमा योग्य नहीं है, जिसे क्षमा ना किया जा सके। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। और उन्होंने सभासदों की तरफ मुंह मोड़ा और हाथ जोड़कर उनसे कहा, आप सब भी ये सुन लें, मेरी माँ ने जो भी कुछ किया है वो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं राम की जगह कभी नहीं ले सकता, और मैं उनके पास जाऊँगा, मैं उन्हें मना कर लाऊँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे वापस आ जाएं और गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगीं, वह चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर बढ़े। जब उनके वापस होश आ गया तो वो अपनी बड़ी माँ कौशल्या के पास पहुँचे। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं, क्योंकि उनको भी तो झटका लगा था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में हैं, अयोध्या का राज तुम्हारा है। बस मुझे एक ही दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। अनुचित यानी जो ठीक ना हो, और निर्मम यानी जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई भी दी। उन्होंने रानी कैकेयी के व्यवहार पर गलानी व्यक्त की, मतलब कि उन्हें खेद है, ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्हें पछतावा है कि मेरी माँ ने इस तरह का व्यवहार जो है वो किया है। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, यानी जो भी कुछ घटना हुई है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को भी पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या की घटनाक्रम से घबरा गई थी और छिप गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही मेरे बारे में लोगों को पता चलेगा उसकी तो श्यामत आई। कुछ दिनों से उसे किसी ने भी नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे कि मतलब किस तरह से उन्हें वापस लाया जाए। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर निकलती मंथरा पर पड़ गई। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई।
अब शत्रुघ्न उससे जान से मार देने के लिए उद्यत हो गए थे। मतलब उनको बस ये लग रहा था कि मार दें इसको। भरत ने बीच बचाव किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली रहे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को भी आमंत्रित किया गया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, क्योंकि पिता के निधन और बड़े भाई के वन जाने के बाद अब यही उचित है। भरत ने महर्षि वशिष्ठ का आग्रह अस्वीकार कर दिया। यानी जो भी कुछ महर्षि ने कहा उन्होंने उसको मना कर दिया। बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और भगवान राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए अब सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा तो यही थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों के साथ और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे। नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगणी सेना तो थी ही। चतुरंगणी सेना का मतलब होता है जिसमें सब होते हैं, हाथी, घोड़ों, रथों, पैदल सैनिक, सारी सेना, इसमें सभी सम्मिलित होते हैं। राम तब तक गंगा के पार चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, एक सुंदर स्थान, सुरमय दृश्य। सुरमय होता है सुंदर, जहाँ से एक सुंदर दृश्य दिखाई देता हो। पर्णकुटी वहीं बनाई गई, यानी पत्तों की कुटिया। भरत को सूचना मिल गई थी। वे चित्रकूट आ ही रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल धूल हो गया था। हर ओर कोलाहल था, यानी शोर था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह की सेना देखकर उन्हें कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि निषाद राज को ऐसा लगा कि जो राजा भरत हैं वो राम को लेने नहीं बल्कि राम पर हमला करने आए हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। जब उनको सही सही चीज़ें पता चल गईं तो उन्होंने उनका स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए थे। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम की पर्णकुटी बनाई गई थी। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं हैं। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पति, यानी जो पेड़ पौधे थे, सेना के पांव तले कुचल गई थी। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने के लिए कि आखिर मामला है क्या। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। ध्वज यानी झंडा, और सेना पे जो झंडा लगा था वो उन्होंने पहचान लिया था। यानी ये सेना जो थी वो अयोध्या की थी। वह उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है कि वो हमें मार डालना चाहते हैं, ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आया है, यानी हमसे मिलने आया है। राम को ये विश्वास था। भेंट के लिए सेना के साथ आने की क्या ज़रूरत है? दो भाइयों के मिलने के लिए सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, कि मतलब उनका भी सोचना गलत नहीं था। वह सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य के साथ कभी नहीं छोड़ते, यानी जो वीर पुरुष होते हैं उन्हें सब्र रखना चाहिए। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है, ऐसा राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को बोला। कोलाहल थम गया, यानी जो भी शोर शराबा था वो शांत हो गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। नैसर्गिक का मतलब होता है
कि जो प्राकृतिक शांति होती है उसने। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने के लिए उत्कंठा होने लगी। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, वो बहुत उतावले हो रहे थे। पहाड़ी पर दूर से ही उन्हें एक छवि दिखी। वे राम थे, शीला पर बैठे हुए थे, मतलब एक चट्टान पर बैठे हुए थे। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की। बोले वे भी कुछ नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसमें वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे। बड़े भाई को यह सूचना देना कि पिता दशरथ नहीं रहे एक दुखद समाचार था। भ्राता बहुत कठिनाइयों से कहा उन्होंने। पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम तो जैसे सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, केकई भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने केकई को प्रणाम किया, सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि राम केकई को वो अपनी माँ मानते थे, तो उनसे नाराज नहीं थे, मगर केकई को इस बात पर पछतावा हो रहा था। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, कि उनसे कहा कि चलिए आप अब अपने राजगद्दी संभालिए। उनको समझाया, उनसे विनती भी की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन तो नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, क्योंकि अब यही राजकाज है, क्योंकि जब पिताजी ने मुझसे वचन लिया है तो मैं उनके वचन का पालन करूंगा। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं पर उपस्थित थे, सभी वहाँ मौजूद थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी तरह विनम्रता और दृढ़ता के साथ, मतलब कोई दृढ़ निश्चय कर लेना, उस चीज को अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा तो ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें निभाना चाहिए। इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, संयत यानी बिल्कुल सधे हुए स्वर में। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा के विरत नहीं हो सकता। विरत यानी उनसे अलग नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा है वो तो मैं मानूंगा ही। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह भी लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह विफल हो गए थे, मतलब जो भी वो काम कर रहे थे उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। राम को मनाने में और कहा कि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा मानकर राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया। खड़ाऊ होती हैं लकड़ी की चप्पलें जो पैरों में पहनी जाती हैं, और उन्हें माथे से लगाकर वो बोले, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रख दिया गया। प्रतिहारी उस पर च्वर डुलाते रहे, च्वर यानी हवा करते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा की पर आंच नहीं आने दूंगा, मतलब इनका मान रखूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक ही इच्छा है कि इन पादुकों को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए, और मैं राम के लौटने का प्रतीक्षा करूंगा, इंतज़ार करूंगा 14 वर्ष,
और उन्होंने भी राजकाज नहीं संभाला। तो ये तो हो गया इस पाठ का 5वां अध्याय। और अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, अयोध्या की सेना का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है अयोध्या की सेना का नाम चतुरांगिणी था। प्रश्न 2, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? तो उत्तर है गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। प्रश्न 3, राम को वापस लाने वन कौन कौन गए? तो उत्तर है राम को वापस वन से लाने के लिए भरत, मंत्रीगण, सभासद, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी गए। प्रश्न 4, राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो इसका उत्तर है राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को कोई भी असुविधा ना हो। प्रश्न 5, पर्णकुटी कहाँ बनाई गई? तो इसका उत्तर है पर्णकुटी एक पहाड़ी पर बनाई गई। प्रश्न 6, निषाद राज गुह ने गंगा पार करने के लिए कितनी नाव जुटाईं? निषाद राज गुह ने गंगा पार करने के लिए 500 नाव जुटाईं। प्रश्न 7, निषाद राज गुह को सेना देखकर क्या संदेह हुआ? तो इसका उत्तर है निषाद राज गुह को सेना देखकर संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे। प्रश्न 8, भरत को राम का समाचार किनसे पता चला? तो इसका उत्तर है भरत को राम का समाचार महर्षि भरद्वाज से पता चला। तो ये तो हो गया प्रश्नोत्तर। चलिए शब्दार्थ देख लेते। शब्दार्थ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होता है अनजान। उसके बाद मन उचटना, मन उचटना यानी उदास होना। तुमुलनाद का मतलब होता है बहुत शोर। कलरव यानी पक्षियों का चहचहाना। विकलता होती है बेचैनी। अक्षम्य का मतलब होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके। ग्लानि का मतलब होता है पछतावा। उद्धत का मतलब तैयार। चतुर्गिणी सेना क्या मतलब होता है? जिसमें हाथी, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की जो सेना होती है उसे चतुरांगणी सेना कहते हैं। सुरमय का मतलब होता है सुंदर। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक और विरत का मतलब होता है अलग। तो ये तो हो गए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।